नमस्कार दोस्तों। आप ये मत कहिएगा कि शायद आप भी आ गए हैं गेट रेडी विद मी के पॉलिसी में। हम तो आए नहीं। अब वो पॉलिसी हो या कोई पॉलिसी के रूप में ट्रेंड हो या सिर्फ ट्रेंड हो, हम GRWM यानी गेट रेडी विद मी हम आए नहीं, क्योंकि हम और हमारे पास उतना समय नहीं है और उतने रेडी से हम शायद हो नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ ऐसे ऐसे चीज़ें सुनाई पड़ रही हैं कि गेट रेडी विद मी के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं है और उसके लिए हर चीज़ तो रहना भी चाहिए। यानी हर वो स्थिति में बात हुई कि कोई भी क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं वो एक पॉलिसी में आते हैं। गेट रेडी विद मी मतलब उनकी खुद की पॉलिसी होती है। तैयार होते हैं, बाल को सेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी बात कही गई है प्रधानमंत्री द्वारा हथकरघा दिवस के द्वारा, मतलब दिन। ठीक, बात और नीति ठीक है। हर वो स्थिति में बात आई जब असम में पूरी तरह बारिश और जो वहाँ के बाढ़ पीड़ित लोग हैं उससे तबाह हैं। यानी 200 लोग, 150 से 200 के बीच लोग जो मर गए हैं और उससे भी ज़्यादा लोग, यानी डेढ़ से 2 लाख लोग प्रभावित हैं। हम तो गेट रेडी विद मी में हैं, शायद इसीलिए हमारे पास, यानी हम टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। कौन इतना सेट हो, कौन इतना काम करे। एक तरफ हर स्थिति को जेनजी के द्वारा जोड़ा गया कि जिस तरफ युवा चलें तो हो गया और हो भी रहा है। पहले उनको गटर छाप, फिर बोला जाता है कि हम भी और हमारी ताकत है जेनजी, और ये जिस तरफ चलते हैं वो सत्य हैं और इस पे भरोसा करने लायक है। इतना लेट क्यों हो गया? पॉलिसी थी या कुछ और था? अब तो अंदर ही अंदर कुछ और दिखेगा जो होना नहीं चाहिए। हर वो दिन से शुरू हुआ कोई भी दिक्कतें को लेकर, जिस प्रकार वर्टिकल के रूप में मोबाइल आता था, आप सामने वीडियो बनाते थे, उसमें एक ऐसी बात बोली जाती थी जो जंतर मंतर के युवाओं को ताकि प्रभावित हो, पर वहाँ भी कुछ हुआ नहीं। 4 दिन 5 दिन लगातार वीडियो बना, इतना कि युवा रुक गए पैलेट गन से या पुलिस के किसी भी प्रकार के मार से। ठीक है, बात वहीं से आगे बढ़ी। सतपुड़ा में जब आज प्रधानमंत्री जी AI सुपर कंप्यूटर के उद्घाटन में गए तो वहाँ बोले कि आप अगर आपके सामने चुनौतियाँ आएँ तो उसको सामना करें। वो चुनौती आगे चल के अवसर में बदल जाएगी अगर सामना करने वाला होता है कोई। यानी ये पॉजिटिविटी इतनी जो दिखाई जा रही है, जो है एक तरफ से पहले पैलेट गन से मारा गया और इंटरनेशनल से लेकर जिस प्रकार से 3 दिन पहले मोहन भागवत के द्वारा बोला गया कि जेनजी ही तो सब कुछ है, बिना जेनजी के कौन क्या कर लेगा, और गटर छाप कहने वाले भी तो अब तो जेनजी को बोले।
यानी कंगना भी बोली कि जंजी ही ठीक ठाक है, यही लोग ठीक हैं। स्थिति और नाजुकता दोनों को मिलाई जा रही है। पता है कि जंजी तो कुछ कर ही देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक चिंगारी उठी, नाम तो बनी सीजेपी, और उसके बाद आगे बढ़ी तो जंतर मंतर पर आई, वहाँ से बहुत कुछ मुद्दा देश में फैलाई, और आज फैलते फैलते वहाँ जाकर फैली कि गृह मंत्री का इस्तीफा तक पहुँच गई है। यानी हर एक बात जो बोली जाती थी और जो सोची जाती थी वो सीजीपी यानी युवाओं ने करके दिखा दिया, और कैसे भी वो बात मनवाने के लिए रेडी रहे। हर उस बात को अपने तरफ से रखवाएं, अब बात वहीं रखी गई जिस मुद्दे के लिए बात कही गई थी, यानी एनटीए के जिद में जो खड़ी हुई, एनटीए के कारण जो बनी, उसी के कारण ये हुई। यानी एनटीए के एक्सपर्ट के कारण जो अब कल सीबीआई के जांच में पकड़ा गया कि एक्सपर्ट ने ही पेपर लीक कराया। अब तक क्या चलता था कि कोई एम्प्लॉय या कोई एम्प्लॉय से ऊपर का कोई विभाग का छोटा मोटा एम्प्लॉय उसको पेपर को लीक कराया, और इसी द्वारा वो पैसे लेता रहा। पर जब जंतर मंतर पर एक हुंकार युवाओं ने भरी, एक दिशा दी, हर पेपर का एक नाम निकल के आया, एक लिस्ट भी निकल के आई, तो लोगों ने समझा कि अब तो एक दिशा युवाओं का बन चुका है। विपक्ष ने भी वहाँ रहा, सहयोग किया, और जिस छात्रों को सहयोग किया गया था उसमें से एक छात्रों पर झारखंड में ही स्याही फेंकी गई, और विपक्ष का गठबंधन भी है, और विपक्ष के यानी एसयूआई के लोग भी सहयोग भी दे रहे हैं। ये बात कहाँ से कट रही है, कहाँ से जा रही है, सत्ता पक्ष को समझ में आ नहीं पाया। हर एक नाम जो नाम लिस्ट में आए और युवाओं की स्थिति को समझें, उसमें आर्थिक से लेकर सब स्थिति तक, क्योंकि आर्थिक भी स्थिति इतनी सेंसिटिव हो गई है कि बात बिना आर्थिक से हो ही नहीं सकती। यानी किसी भी गलियारे से गुजरे तो बिना आर्थिक गलियारे से गुजरे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर डाटा खतरे में है। चाहे वो नियमित वेतनभोगी नौकरियों की हिस्सेदार, ये भी खतरे में चल ही रही है। स्वरोजगार करने वालों का हिस्सा, ये भी खतरे में पड़ गई है। कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा, ये भी खतरे में पड़ गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये भी खतरे में अभी तो उस तरह से है नहीं, पर जो भी है काम हो नहीं रहा है। यानी जो वहाँ जुटे थे, जो छात्र वहाँ जुटे थे और जो एक दिशा हुंकार को दिए थे, वो अपनी दर्द और अपनी स्थिति को बताए थे। इस 12 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं जो कभी इस स्थिति तक पहुँचे। अगर पहुँचे थे भी तो दबा दिया गया था। हर कोई इसको एक नरेटिव बताता गया। बात उसकी कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष की मीडिया है। यानी इस लेवल तक अब हुंकार आई कि गृह मंत्री आ ही नहीं रहे हैं सदन, और जिस प्रकार से किरण रिजिजू द्वारा बोला गया कि आप गृह मंत्री के भाषण सुन नहीं पाएंगे, जब वो बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, और शायद आप आतंकवादी हैं, आप ही लोग आतंकवादी हैं। ये इस प्रकार से जो बोला गया, स्थिति यहाँ भी डामाडोल होते थोड़ी दिखी, क्योंकि जब जब ऐसा बोला गया
तो लगता कि कुछ प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग चाहे वो डिलिमिटेशन का हो या कुछ और हो, मुद्दा तो डिलिमिटेशन का सेट ही हो गया। यानी उत्तर भारत को जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ाना और उस सीट बढ़ाने को अपने अधिकार में करना, और बस हर उस नीति को हर उस नीति में से उस नीति को कुचलना जो पॉपुलेशन से जुड़ा सेंसिटिव मुद्दा हो। यानी दक्षिण भारत से कहा गया कि आप लोग पॉपुलेशन बढ़ाइए मत, और जब बढ़ा नहीं तो उत्तर भारत में किसी तरह बढ़ भी गया, कारण अशिक्षा, तो उसमें सीट बढ़ा के जो पॉलिटिशियन अपने लाभ के लिए बना रहे हैं, उसमें भी तो एक स्थिति दिख ही रही है। क्योंकि जिस प्रकार से एक बात, और जो 6 तारीख को फ़ोन पे नेता प्रतिपक्ष के पास फ़ोन करके कहा गया कि आइए इस पे एक बात हो जाए, एक चर्चा हो जाए, पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कहा गया कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए या बुलाया जाए तभी बात होगी। पर उन्होंने कहा हम पहले ही समाजवादी पार्टी से और मुनेत्रा का जंगम पार्टी से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा को भी गारंटी दिया जाए, कुछ ऐसा ना किया जाए जो हमारे खिलाफ हो। यानी स्थिति यहाँ भी डामाडोल की कैटेगरी में खड़ी होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की स्थिति हो। और आर्थिक विकास को लेकर आखिर उत्तर भारत ही तो पहले उस रेड जोन में आ रहा है कि एक सही संतुलित ना ही कोई वेतन है और ना ही कोई शिक्षा है। अगर शिक्षा में ले लिया जाए तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में खाने में पानी जैसा बन रहा है, और वहाँ की कई सारी छात्राएं पिलर कूद के स्कूल जा रही हैं। यानी आर्थिक स्थिति और आर्थिक विकास को नाम अगर दें तो आर्थिक विकास हुआ कहाँ। आर्थिक जो कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि महंगाई को चिंता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राथमिकता आर्थिक विकास को बनाए रखना है। आर्थिक विकास में तो आते हैं उत्पादन बढ़ाना, लोगों की आय बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना और गरीबी कम करना। भला कहाँ हो रहा है और किस जगह पर हो रहा है? कहीं वो तो नहीं जो 2029 से लेकर 47 के बीच में ये बात चल रही है। बैठे तो अभी 2026 में ही है, और इतना बात कहा जा रहा है कि अभी व्यापक रूप से महंगाई फैली नहीं है, तो अभी आर्थिक विकास पे ध्यान दी जाएगी। जब बात इतनी हो गई कि अमेरिका ने भी 100% टैरिफ लगाने का बिल पास कर दिया है, बचा है सिर्फ एक चीज़, वो भी निचले सदन में जाना। बस अब कारण कि रूस को फंडिंग ना हो और रूस यूक्रेन युद्ध का जो नतीजा है वो संभले, इतनी बात कही गई है। ठीक है, स्थिति यहाँ भी नाजुक होते दिखी, और जिस प्रकार से डिलिमिटेशन का मुद्दा और उत्तर भारत की आर्थिक विकास का मुद्दा सब एक साथ जुड़ते गए, और सरकार की तो 2/3 यानी 2/3 सीटें जुट गई हैं, और इस पे वो बस कांग्रेस के पास फ़ोन की एक औपचारिकता या व्यापक सहमति के लिए, क्योंकि लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यों के बीच बंटवारा होना ही है। डिलिमिटेशन के द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बदलेगा, दक्षिण और उत्तर भारत के राज्यों की शक्ति संतुलन हेरफेर होगा, तथा भविष्य के चुनावी समीकरणों पर असर पड़ेगा। अगर बात कर लें 2026 की, तो
2026 में सबसे सेंसिटिव मुद्दा रहने वाला है। बात वहाँ तक गई जहाँ तक युवाओं के भविष्य और रोजगार को कारवां के रूप में अपने राज्य गुजरात में लाया गया, पर वहाँ भी किसान और छात्र उस प्रकार से सहमति के घेरे में आए नहीं कि उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया या किसी प्रकार की स्थिति में भाग नहीं ली। वहाँ भी आंदोलन हुआ, शायद हो भी रहा है, और स्थिति इतनी बिगड़ती गई कि लगभग हर उस डाटा को एमईए ने जब पेश किया कि आप जितने देश अब तक घूमे हैं उसमें से कई सारे देश तो आप किसी यानी G20 या और किसी सम्मेलन के बिना ही गए, काफ़ी उसमें पैसा खर्चा हुआ। तो इस पे बीजेपी ने कांग्रेस का डाटा पेश किया कि मनमोहन सिंह भी इतने देश में गए थे, इतना रुपया खर्च हुआ था। यानी इस कंपेयर और इस तुलना में बात अब तो चल रही है डिजिटल इंडिया की, पर भारत की अधिकतर चीज़ें डिजिटल हैं नहीं, या तो हैं बाहर की। यानी कोई भी चीज़ है वो भारत की ओरिजिनल बनी है नहीं, वो भी डिजिटल चीज़ें में कहीं ना कोई पार्ट, और वो भी सेंसिटिव पार्ट आ रहा है। होता है तो नॉर्मली कोई ना कोई पार्ट तो आता है, पर सेंसिटिव पार्ट ही आ रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को रेड जोन में कारण यही है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी की उतनी अच्छी ज्ञान नहीं है। शायद यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में उस तरह के प्रोफेसर नहीं रहे कि एक नई शिक्षा और एक नई पद्धति को दे सकें। हर उसमें संघ के लोग हावी हो गए। कहना तो छात्रों और युवाओं का यही है कि अब बस जिस प्रकार से उमड़ा, तो झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी का पेपर को लेकर बात उठा, वहाँ भी बात चली कि सरकार को हटाई जाए, पर नेता प्रतिपक्ष ने बात किया, मामला सुलझा, कमेटी ने जाकर काम किया। पर इसी बीच में और इसी संदिग्ध केस में, संदिग्ध स्थिति को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से एक नए मुद्दे को अपनाते गए और सतर्क करते गए सत्ता पक्ष के सुप्रीम लीडर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही एनडीए राज्यसभा सांसदों को बोलें कि आप उस गली से यानी लुटियंस जोन से सजग रहिएगा, यानी वहाँ मकड़जाल से बचकर रहिएगा, और कहाँ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, इससे भी ध्यान दीजिएगा, और सबको मिलजुल कर काम करने की सलाह दी। यानी बात वहाँ तक गई कि अब अगर ये नहीं है तो शायद कोई नहीं रहेगा। शायद उस स्थिति में हर बात को छेड़ी जाए तो जनता इतनी त्रस्त हो गई कि एम्बुलेंस की जगह पे उनके पास कोई साधन नहीं है। वो ऑटो रिक्शा में अपने घर के किसी भी मेंबर जो पेशेंट बन चुका है उसको ले जा रहे हैं, और असम के बाढ़ में इतने लोग जो उसमें झेले, उनकी भी कोई नाम चर्चा नहीं। जिस प्रकार से पता है कि आप वहाँ के जिस प्रकार से टोपोग्राफी है, वहाँ बाढ़ आता है, तब भी कुछ ऐसी सेंसिटिव मुद्दे बनाए नहीं गए कि इस बार इससे कुछ हद तक तो बच ही सकते हैं, क्योंकि हिमालय की बर्फ़ पिघलते हैं तब भी वहाँ पानी आते ही आते हैं। और जिस प्रकार से पेड़ों को काटा गया, वही गाद यानी सिल्ट बन के नदियों को रोक रहे हैं, पानी इधर उधर जा रहा है, वही फिर फ्लड बन रहा है। स्थिति वहाँ भी
डामाडोल होती दिखी। यानी इस स्थिति और सत्ता के खेल में शायद सत्ता सर्वोच्च और ऊपर रहा, और शायद अभी है भी। अब रही बात गृहमंत्री की इस्तीफा, तो गृहमंत्री की इस्तीफा भी एक संदिग्ध और संदिग्ध की बहुत करीब स्थिति में पहुंच चुकी है। क्या हो पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद।